बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। बात करेंगे पैडागोजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक करिकुलम। करिकुलम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अ, तो यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं आज हम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करिकुलम इन द कंसाइज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर है कैरेट रेस कोर्स। ठीक है, रेट इसका मतलब होता है जैसे एक रनवे होता है, ठीक है, रेस कोर्स होता है। ठीक है, तो ये करिकुलम का एक इस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है ना, बेसिकली ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर? तो इसका राइट आंसर है स्कूल। स्कूल जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कल्चर को ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, करता है। तो राइट आंसर जो है ना, ये बेसिकली हमारे पास है इसका टू। इसका है टू का ए, स्कूल। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, उसी को यहाँ पे कवर करेंगे। और जब भी आपके एमसीक्यूज के अंदर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो, तो हमेशा आपने ऑल ऑफ दीज को ही सिलेक्ट करना है, और ऑल ऑफ दीज ही राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इसलिए जो ऑल ऑफ दीज के क्वेश्चंस होंगे उसको आपने समझना है कि उसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज है। तो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड करिकुलम हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लातिन वर्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपने याद रखना है कि ये जो वर्ड है ये ड्राइव कहाँ से हुआ है? ठीक है, ये लातीन वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड है? लातीन वर्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसका राइट आंसर लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे एक तो क्वेश्चन ये बनता है, ये कौन सा वर्ड है? लातीन वर्ड है। और सेकंडली ये इसका राइट आंसर है, इसका मतलब होता है कोरियर। तो राइट आंसर इसका बनेगा बी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करिकुलम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द प्रोसेस ऑफ करिकुलम एक डायनामिक कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है, ठीक है, जो चलता रहता है। ठीक है, ए राइट आंसर है। करिकुलम जो है प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, द एवेल्युएशन एजुकेशन इज आ थ्री फोल्ड प्रोसेस ऑफ द इंपॉर्टिंग नॉलेज, डेवलपिंग स्किल एंड। ठीक है, तो उसके राइट नेक्स्ट जो है ना, वो थर्ड जो है वो है यहाँ पे इनक्लूकेटिंग प्रॉपर इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। ठीक है, सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। हमारे पास है 8 क्वेश्चन, द करिकुलम कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द टीचिंग मेथडोलॉजी, इट इज ट्रू। बिल्कुल ये ट्रू है, राइट आंसर है इसका ए। ठीक है, टीचिंग जो होता है ना, बेसिकली करिकुलम जो है बेसिकली इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहाँ से? ठीक है, टीचिंग मेथडोलॉजी से। राइट आंसर इसका 8 का ए बनेगा। 9 क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ द नॉलेज? ठीक है, नॉलेज का जो बहुत सारे सोर्सेज है नॉलेज के गेन करने के, लेकिन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वह है बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फुल फुलफिलमेंट ऑफ द करिकुलम? ठीक है, जो फुलफिल करती है करिकुलम, ठीक है, उसको रोल। तो राइट आंसर इसका जो बनेगा वो है ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथोडोलॉजी एंड एवेल्युएशन। बेटे बेसिकली चार इसके मेजर हम कह सकते हैं होते हैं। ठीक है, करिकुलम के 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथोडोलॉजी एंड एवेल्युएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 11, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज बनेगा। जो मैंने आपको बताया, जो ऑल ऑफ दीज होंगे उसका राइट आंसर आपने ऑल ऑफ दीज ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, करिकुलम व्हाट इज करिकुलम? ये करिकुलम जो होता है बेसिकली ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट जो होता है वो इंस्टीट्यूशन में जाता है, वहां पे जो सीखता है, ग्राउंड में जाता है, ठीक है, उसके बाद लैब लेबोरेटरी में जाता है, ठीक है, लैब में जाता है, इसके अलावा ठीक है वो क्लासरूम में जो टीचर से सीखता है, इसके अलावा उस स्कूल की जो बाउंड्री है, चार दीवारी है, चार दीवारी के अंदर जो कुछ स्टूडेंट सीखता है उसको हम करिकुलम में ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, करिकुलम का मतलब ये नहीं होता कि जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। करिकुलम का हरगिज मतलब ये ना समझिएगा, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बताया था, करिकुलम का मतलब ये नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंस बताता जाऊं। ठीक है, बेसिकली करिकुलम में और डिफरेंस क्या होता है करिकुलम। ठीक है, ठीक है, बेसिकली करिकुलम क्या होता है कि एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर दौड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली करिकुलम कहलाता है। ठीक है, इसको हम करिकुलम कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए करिकुलम और कोर्स और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो करिकुलम मैंने बता दिया कि बेसिकली एक ओवरऑल जर्नी होती है। ठीक है,
जब स्टूडेंट स्कूल में जाता है तो ओवरऑल जो सीखता है, ठीक है, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, अपना गोल अचीव करने तक, ठीक है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, बस बेसिकली वो जो ओवरऑल जो सीखता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे एक मुल्क को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइन रिक्वायर्ड होता है ना, उसी तरह हम बेसिकली जो करिकुलम होता है वो बेसिकली का रोल होता है, ठीक है, एजुकेशन के अंदर। तो अब हम बात कर, ये होता है करिकुलम, एक ओवरऑल बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस जो होता है बेसिकली एक होता है लिस्ट ऑफ कंटेंट होता है, ठीक है, लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स या सब टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस जो होता है वो एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। करिकुलम एक ओवरऑल एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशंस में एक्टिविटी की जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे बताता चलूं, कोर्स क्या होता है, समटाइम कोर्स का वर्ड भी होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिलेबस, कोर्स एंड, यहाँ पे सिलेबस, कोर्स एंड, कोर्स, सिलेबस एंड करिकुलम। तो कोर्स बेसिकली होता है इज अ सेट ऑफ पास, ठीक है, इस सेट ऑफ सब्जेक्ट होता है, लिस्ट, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, ठीक है। कोर्स के अंदर सेट ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम तफसीलन बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो सिलेबस होता है उसके अंदर जैसे सेमेस्टर होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर क्लास होती है, थर्ड ईयर होती है, ठीक है। तो डे में भी वो हो सकता है सिलेबस कन्वर्ट, ठीक है, कंप्लीट हो सकता है, डे में भी होता है, सेमेस्टर का 6 मंथ में हो जाता है, तो ये सिलेबस हो जाता है, ठीक है। कोर्स जो होता है, कोर्स बेसिकली हमारे पास जो होता है ना, ये इसके अंदर डीपली बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कोर्स ऑफ, जैसे 7th क्लास का कोर्स है, ठीक है, 1 साल में पूरा होगा, ठीक है जी, साइंस की बुक है जी, 1 साल में पूरा होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट का सेट होगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट का सेट होगा, जैसे हम कहते हैं ना कि मैट्रिक का, मैट्रिक में जो बुक्स का सिलेब पूरा पूरी बुक्स है ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक कोर्स है। मैट्रिक का कोर्स क्या है, 7th क्लास का कोर्स क्या है, 6 क्लास का कोर्स क्या है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कोर्स हो जाता है। सिलेबस जो होता है ये बेसिकली लिस्ट होती है, कंटेंट की लिस्ट होती है, इसको कहते हैं। और कुरिकुलम एक ओवरऑल एक्टिविटी होती है इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपके पास सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखें, द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द करिकुलम इज टू हेल्प टू द अचीव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद क्या होता है, उसको बेसिकली ये हेल्प करता है टू अचीव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखें यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कुरिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपिंग इन पाकिस्तान। तो कुरिकुलम विंग होता है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो कुरिकुलम जिस तरह बनाया जाता है उसी के ऊपर बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, कुरिकुलम विंग के ऊपर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, विच डोमेन ऑफ द objective, which domain of objectives is not being evaluating through our present system of examination। इसका राइट आंसर है अफेक्टिव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसका भी ऑल ऑफ दीज आंसर आपने टिक करना है। उसके बाद 20 क्वेश्चन, द करिकुलम प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर द, ठीक है, तो ये गाइड के स्टूडेंट्स को, करिकुलम बेसिकली ये स्टूडेंट को गाइड करता है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स को गाइड करेगा करिकुलम, ठीक है। अगर स्कूल में अब एक बच्चा जा रहा है, डेफिनेटली वो करिकुलम, एक उसका जो ग्राउंड होता है, प्ले ग्राउंड भी होता है, वो भी स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली स्टूडेंट्स राइट आंसर बनेगा, ठीक है, जो ओवरऑल जो चीजें आ जाती हैं करिकुलम के अंदर। उसके बाद बेनिफिट एवी, ऑडियो वीडियो होता है, इसका मतलब ऑडियो वीडियो, एवी एड्स, एड्स आर दैट दे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज है, इसको तो मैंने आपको बता दिया, ऑल ऑफ दीज आपने टिक करना है जब भी ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो तो। करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय द, ठीक है, ये किसने कहा था इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये स्मिथ ने कहा था, ये ठीक है, फिलोसफर था। द रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट्स एट द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड, ठीक है, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। नेक्स्ट दे लें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है हमारे पास वो आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 देखें, इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपके साथ जो बात किया उसी का बेसिकली एमसीक्यूज भी आपके सामने आ चुका है। एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट टू द कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम। तो स्पेसिफिक टाइम में जैसे मैंने आपको बताया था, सेमेस्टर सिस्टम होता है, 6 मंथ में कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी तरह आपको जो डिफरेंट कोर्स वगैरह करते हैं, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक टाइम में होता है ना, तो वो सिलेबस कहलाता है, ठीक है, सिलेबस में आ जाती हैं चीजें। द करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर द डिफरेंट कंसेप्ट एट द सेम क्लास, ठीक है, इज हॉरिजॉन्टल होता है वो, राइट आंसर इसका बनेगा हॉरिजॉन्टल 26 का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 46, द मेन सोर्स ऑफ द कॉम्बलिशमेंट
ऑफ द एम ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। तो इसका करिकुलम कहलाएगा राइट आंसर। और उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज करिकुलम। इसमें एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है, एक सर्कुलर प्रोसेस भी होता है, प्रोसेस ऑफ द लॉजिकल ऑर्डर भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर बनेगा, इसके अकॉर्डिंग डी राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स। देखें एलिमेंट कितने हैं करिकुलम के, मैंने आपको बताया 4, ठीक है, 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। द मॉडल्स ऑफ द करिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज इन पाकिस्तान, ठीक है। तो एक्टिविटी भी राइट आंसर है, सब्जेक्ट भी राइट आंसर है, इंटीग्रेटेड भी राइट आंसर है। इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बनेगा डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डिजाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द, ठीक है। तो फाउंडेशन होता है, डेफिनेटली फाउंडेशन होगा, बुनियाद जो रखेंगे उसकी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो इसको छोड़ दें, लेंथी आप स्किप कर दें। ऑल ऑफ दीज को आपने जब भी आए तो आपने ऑल ऑफ दीज लगाना है, इसको भी आप नेक्स्ट मूव करें। तो बुक्स आर द डेफिनेटली मेमोरी ऑफ द ह्यूमन रेस, यहाँ पे एक कैपिटल ऑफ द ह्यूमन राइट्स। उसके बाद इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल फॉर द ह्यूमन रेस। राइट आंसर इसका रेस है ये, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखें। सिलेबस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। पब्लिक एग्जामिनेशन, फुलफिलमेंट ऑफ द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल एजुकेशन सिस्टम। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम थ्योरी मे बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 57। इसमें विदाउट सूटेबल करिकुलम, करिकुलम के बगैर क्या होगा, ठीक है। अगर सूटेबल करिकुलम आपके पास अवेलेबल ना हो तो एम ऑफ द ऑब्जेक्शन जो होगा ना, वो एजुकेशन में जो एम होगा, मकसद होगा जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसको हम अचीव नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट देखें 58 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करिकुलम से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट ऑफ द, हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम हैव। तो करिकुलम के टोटल 4, पीछे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 एलिमेंट्स होते हैं इसके। तो इसमें विच करिकुलम इज यूजुअली कॉट बिटवीन द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द प्रोग्रेस एंड इनर्शिया ऑफ द ट्रेडिशन। स्कूल करिकुलम कहलाता है, ठीक है, बेसिक होता है ये। 60 देखें। तो इट इज असेंशियल दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कूल बी डिटरमाइंड क्लियरली एज द लॉजिकल, यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है जो है वो प्लानिंग है। प्लानिंग होती है ना हर चीज की। नेक्स्ट देखें 61 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करिकुलम कैन बी यूटिलाइज बोथ लॉन्ग रन एंड डे टू डे प्लानिंग, ठीक है। यहां पे भी देखें प्लानिंग आ रहा है, यहां पे भी मैंने आपको बताया प्लानिंग इसका राइट, ठीक है। तो डे टू डे प्लानिंग इसके अकॉर्डिंग है। तो उसके बाद विच एजुकेशन हैज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बोर्ड। बोर्ड से कौन सी होती है, आपको पता है कि वो इंटरमीडिएट होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एजुकेशन आप हासिल करते हैं। नेक्स्ट देख लें आपके सामने जो क्वेश्चन है 63। तो स्टूडेंट 63 क्वेश्चन देखें। हु इज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो गवर्नर होता है, सूबे का जो गवर्नर होता है वो चांसलर होता है। और वीसी कौन होता है, ठीक है, वो बेसिकली अपॉइंट करता है गवर्नर, वीसी, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग जो है ना, इंस्टीट्यूशन वर यहाँ पे है इम्प्रूव्ड बोथ इन टर्म ऑफ द इक्विपमेंट एंड स्टाफ, ठीक है। इक्विपमेंट जो आप आलात वगैरह यूज करते हैं और स्टाफ से, इससे बेसिकली टीचिंग ट्रेनिंग होती है, ठीक है। टीचिंग में जो ट्रेनिंग की जाती है उसके लिए आलात हों, डेफिनेटली आपको ऑडियो वीडियो होनी चाहिए, आपके पास विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, वहाँ पे प्रोजेक्टर होना चाहिए, वो इक्विपमेंट्स कहलाते हैं। और स्टाफ से होता है डेफिनेटली, पहले जिनको ट्रेनिंग होगी वही उनको यूज करके आपको ट्रेनिंग टीचर्स को देंगे ना। नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट टाइम जो न्यू सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1961 में हुआ था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें 67 क्वेश्चन, इसको ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें 68 क्वेश्चन। इन द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड वर एस्टेब्लिश इन 62 में हुआ था, ठीक है, पहली दफा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से ये चीजें कॉल कर रहा हूं क्योंकि टाइम काफी शॉर्ट है और आपको पता है कि आपका 1 जून को टेस्ट हो रहा है। और इसके लिए मैं यहाँ पे जो वीडियो आपके सामने आपके रिवाइज करवा रहा हूँ, ये चीज़ें जो है ना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनको आपने क्विकली इसी तरह पढ़ना है, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी मेमोरी के अंदर कैप्चर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि जब टाइम शॉर्ट हो तो एटलीस्ट सारी चीज़ों को पढ़ जरूर लिया करें, ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही बेसिकली आपका जो एग्जाम होता है या पेपर होता है, टेस्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो इसलिए कोशिश करें कि क्या करें, सिलेबस को एटलीस्ट थारोली आप
सारा पढ़ लिया करें। तो ये कोशिश कर रहे हैं जल्दी से सारी चीजें आपकी कवर हो जाएं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें 69 क्वेश्चन, ए गुड बुक, ठीक है। तो ये चीजें ऑल ऑफ दीज ही लगाना है आपने, मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था। तो ये एक रास्ता होता है, ठीक है, एक वे होता है, एक रनवे होता है, एक रेस कोर्स होता है, ठीक है। ये बेसिकली पाथ होता है इसका मतलब, ठीक है। इन हिज मॉडल, ठीक है, ये है व्हीलर जो है रिकमेंडेड विच 5 स्टेप, तो इसका ऑल ऑफ दीज राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखें 72, इसका भी ऑल ऑफ दीज बनेगा। ये स्टूडेंट्स आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे करिकुलम से रिलेटेड। तो इनको आप अच्छे से करना है, आपने रीडिंग कर लेनी है। फाइल में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसके अलावा हसन एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर यहाँ पे 0306781987 गिवन है। इस नंबर पर रब्ता करके ये कंप्लीट सेपरेट सेपरेट फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहता है, ये नोट्स ले सकता है। थोड़े से इसके पेड हैं, थोड़े से चार्जेस हैं, पे करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। तो ये मैंने एक फाइल आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है, ठीक है। ये देख सकते हैं करिकुलम का डेफिनेशन, ये बेसिकली यहाँ पे पूछा हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना, ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है ना, इसका मतलब होता है ये रेस कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बताया आपको स्कूल था इसका राइट आंसर। तो इन चीजों को देखें स्टूडेंट्स, ठीक है। और जब भी आपके क्वेश्चंस जो है ना पेपर के अंदर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो, तो आपने हमेशा ऑल ऑफ दीज को ही क्लिक करना है। तो ये चीज़ें हैं डेफिनेटली इंशाल्लाह, और टाइम काफ़ी शॉर्ट है डेफिनेटली, और इंशाल्लाह चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें तफसीलन इंशाल्लाह बताएंगे। तो अभी तक आप पेपर के अकॉर्डिंग आप इसी को उसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला से आपके लिए आसानियां पैदा करे, कामयाबियां लेके आए। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।